हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी के ऊपर। शेरशाह सूरी के संबंध में जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज की इस क्लास में, हम आज की इस एपिसोड में चुन चुन कर खत्म करने वाले हैं। ध्यान से सुने, क्या है शेरशाह सूरी और क्या उससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इसी संबंध में, इसके संबंध में बात करने वाले हैं। शेरशाह सूरी, ध्यान रखोगे। इसके अगर पूछ ले कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम भी पूछ सकता है, शेरशाह सूरी के पिताजी भी पूछ सकता है, और इनको एक उपाधि और दी गई थी जिसका नाम था शेर खां। शेर खां, ध्यान रखोगे, इतिहास में बड़ी फेमस है। और शेरशाह सूरी से तो क्वेश्चन बनता ही है। अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 1940 से लेकर के और 1945 तक के शासनकाल में भारत का राजा रहता है। बचपन के नाम की बात करें, फरीद खां। क्या नाम था बचपन में? बचपन में इनको जाता था फरीद खां के नाम से। पिता, पिता याद रखोगे, हसन खां। पिता कौन थे इनके? हसन खां थे भी पिताजी। और ये हसन खां कहाँ के थे? जौनपुर के, जौनपुर के जमींदार थे। सही है, जौनपुर रियासत के जमींदार थे पिता। वहीं शेर खां की बात करते हैं तो याद रखोगे, एक नाम बड़ा इतिहास फेमस है, बहार खां लोहानी। ये बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी के द्वारा इनको उपाधि दी जाती है। याद रखोगे, इनको शॉर्टकट में मोहम्मद शाह भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों उपाधि दी गई थी? तो इन्होंने ऐसा कहते हैं कि शेर को टपका दिया था एक ही बार में, सही है, तलवार से। इसीलिए खुश होकर के, प्रसन्न होकर के इनको बहार खां लोहानी ने किसकी उपाधि दी थी? शेर खां की उपाधि। सही है, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखो, शेरशाह सूरी कब 1540 में राजा बनेगा? कब बनेगा? बिलग्राम का युद्ध। आप सभी को पता होगा, मैंने इससे पहली वीडियो में हुमायूं पे बात करी है। वहीं आपको मैंने बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध के ऊपर टॉपिक दिया है आप सभी को, उसी में मैंने हुमायूं के संबंध में इससे बात करी थी। ठीक है, तो 1540 बिलग्राम का युद्ध। क्या है बिलग्राम के युद्ध? यहीं पर क्या बनेगा? अब ये जो शेर खां राजा बनेगा भारत का। ठीक है, इसी के संबंध में अगला क्वेश्चन याद रखोगे। होता क्या है, अगर बात करें, कुछ इसने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम भी किए थे शेरशाह सूरी ने। याद रखोगे, सबसे पहले तो जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण करा दिया। जीटी रोड जिसे आज के टाइम में हम HN1 के नाम से और HN2 के नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। और ये रोड ध्यान रखोगे कहां से कहां तक थी? तो ये बच्चों सोनार गांव से लेकर के, सोनार गांव से लेकर के, और ये आपकी बनवाई थी कहां तक? सिंधु तक, सिंधु नदी तक थी लगभग। ठीक है, सिंधु नदी तक बनवाई थी ये रोड। और इसको बच्चों जीटी रोड का जो नाम दिया जाता है, जीटी रोड का नाम ये दिया जाता है किसके द्वारा? ऑकलैंड के द्वारा। एक अंग्रेज था ऑकलैंड, ऑकलैंड के द्वारा इसको जीटी रोड का नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, जीटी रोड का जो पुनर्निर्माण भी कराया था। इस जीटी रोड को बच्चों प्राचीन काल में, ध्यान रखोगे, इससे पहले क्या कहा जाता था? इसको बोलते थे हम लोग उत्तरापथ। किसके नाम से जानते थे? उत्तरापथ के नाम से जानते थे इसको प्राचीन काल में। तो 1540 बिलग्राम शेर खां याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों शेरशाह सूरी से। याद रखोगे, इसने भारत में लगभग 1700 सराय बनवाई, 1700 सराय बनवाई थी भारत में। इसी ने भारत में बच्चों डाक व्यवस्था, किसकी शुरुआत की थी? डाक व्यवस्था की भी शुरुआत इसने भारत में की थी। सराय क्या थी? तो जैसे कि आज आप कल दिल्ली में जाते हो तो अलग अलग मतलब थोड़े से एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर के डिस्टेंस पर वहां पर जो मतलब स्टेशन आता है, बस का स्टॉप आता है, उसी तरीके से यहाँ पे सराय बनवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके शासन काल में बच्चों, याद रखोगे, एक इतिहासकार था अब्बास शरवानी। इस अब्बास खां सरवानी ने बच्चों कहा था कि
अगर कोई बूढ़ी महिला सिर पर टोकरी रखकर निकल जाए, सही है, किसकी टोकरी हो, टोकरी में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सोना। अगर कोई बूढ़ी महिला रात को भी सोने की टोकरी लेकर के निकल जाए तो ऐसा कहा जाता है इतना पावरफुल, इतना बढ़िया शासन था कि उसको रास्ते में कोई लूट नहीं सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। और वहीं याद रखोगे अब्बास खां शेरवानी, बच्चों ये मारवाड़ के लिए कहा जाता है कि इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का शासन खो चुका हूं। ठीक है, ये मारवाड़ के युद्ध में कहा जाता है, खुद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य गवा बैठा। सही है, तो याद रखेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक से एक बढ़िया फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखेंगे बच्चों, शेरशाह सूरी की और क्या देन थी, तो याद रखोगे बच्चों इसी ने सन की डंडी नामक पैमाना चलाया था। वहीं इसने गज ए सिकंदरी, क्या नाम था, गज ए सिकंदरी। ये गज ए सिकंदरी याद रखोगे 32 इंच का पैमाना। ठीक है, 32 इंच का पैमाना चलाया था किसने, ये भी आपका चलाया था शेरशाह सूरी ने। सही है, ये अपना सड़क नापने के लिए, भूमि मापने के लिए ये पैमाना था, सन की डंडी, ध्यान रखोगे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद बन सकता है कि इसने चांदी का रुपया और बच्चों तांबे का दाम, ये मुद्राएं भी चलाई थी। चांदी का रुपया और भारत में रुपया सबसे पहले बच्चों अगर पूछ ले किसने चलाया था, ठीक है, तो पहली बार इसी के शासनकाल में बच्चों को रुपया देखने को मिलता है, पहली बार भारत में इसी ने रुपया चलाया था। ठीक है, तो दो मुद्राएं, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। अगला क्वेश्चन यहां से आप नोट कर सकते हो, चांदी का दाम हो गया, तांबे का रुपया हो गया। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है आप लोग यहां से याद रख सकते हो कि आज के टाइम में आप देखते होगे पटना, इसी ने बच्चों इस पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या बना दिया था, इसका नाम रख दिया था इसने पटना। ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और यही शेरशाह सूरी क्या करता है, भारत में दूसरी बार किसकी नींव डालता है, दूसरी बार, याद रखोगे भारत में दूसरी बार नींव डालता है किसकी, सूर्यवंश की। अब आप पूछोगे कि सर ये भारत में दूसरी बार तो इसने नींव रख दी, और पहली बार इसकी जो नींव है कि पहली बार इसकी नींव कौन डालता है भारत में, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहली बार नींव डलती है कहाँ पर, लोधी वंश में जाकर के। ये लोधी वंश आप देखते होगे जो दिल्ली सल्तनत पर राज करेगा, और दिल्ली सल्तनत पर राज में बच्चों सबसे एंड में ध्यान रखोगे कौन होगा, यही होंगे, ध्यान रखना, लोधी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। और बच्चों लोधी वंश का अंतिम जो शासक था आप जानते इब्राहिम लोधी, जिसको अभी कौन मारेगा करके बाबर। चलो यहां से अगला क्वेश्चन बच्चों अगर पूछ ले कि पट्टा और कबूलियत जैसी बच्चों प्रथाएं स्टार्ट की थी किसने, नियम बनाए थे इन्होंने। और ये किससे संबंधित है, तो जैसा कि आजकल किसान जाते होंगे कहाँ, तहसीलों में, तो इनका नाम जरूर सुनते होंगे। और ये मतलब किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया था, है ना, किससे, ये बच्चों आपकी किसानों से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, किसानों से संबंधित है, कौन कौन सी है, पट्टा और कबूलियत जैसी प्रथाओं का भी चलन करा था। ठीक है, वहीं पे याद रखोगे दिल्ली के अंदर क्या होता है, दिल्ली के अंदर पुराने किले का निर्माण कराएगा, पुराने किले का निर्माण इसके द्वारा कराया जाता है, पुराने किले का निर्माण, तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखोगे इसी के द्वारा कराया जाता है, शेरशाह सूरी के द्वारा। याद रखोगे इसी पुराने किले में एक क्वेश्चन और बनता है किसका, किला ए कोहना, क्या है इसमें, किला ए कोहना, किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण भी कौन कराता है यहाँ पर, तो इसका निर्माण भी कराता है यहाँ पर शेरशाह सूरी। याद रखोगे
दिल्ली पुराने किले का निर्माण कराएगा। किला एक होना याद रखोगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखोगे शेरशाह सूरी के संबंध में। अगर पूछ ले बच्चों कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, इनके मकबरे की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा सासाराम, सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में ही इनका मकबरा है, ठीक है। सासाराम बिहार में मकबरा है, याद रखना। यहाँ से अगला फैक्ट याद रखोगे, इसने बच्चों जो विद्वान होते थे, विद्वानों के लिए भी मतलब उनके लिए मतलब कुछ सराय वगैरह बनवाई थी, ठीक है। और इसमें जो फेमस था वो याद रखोगे कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसी के समय इसको भी आश्रय प्रदान करा। याद रखोगे इनके द्वारा क्या लिखी जाती है, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, वहीं पे याद रखोगे। उसके बाद में जो इसके बाद जो राजा राज करेगा, याद रखोगे इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ हो जाती है। तो सबसे पहले मृत्यु याद रखना कि इसकी मृत्यु कहाँ होगी, तो इसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर के, कलिंजर, कलिंजर सुना ही होगा, कलिंजर कहाँ पर है, ये बांदा यूपी में पड़ता है अभी, कलिंजर, बांदा यूपी, याद रखोगे कलिंजर। कलिंजर के युद्ध में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे कौन सा अस्त्र चला रहा था, उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, याद रखोगे उक्का नामक अस्त्र चला रहा था। ऐसा था कि मतलब इससे गोला फेंक करके मारा था किसमें, कलिंजर की दीवारों में। और ये जो कलिंजर की दीवारें याद रखोगे, इसी से गोला जो बैक मार जाएगा, और बैक मारने के बाद पहले घायल हो जाएगा, और घायल होने के बाद जैसे ही उसको खबर मिलेगी कि हमने किला विजय कर लिया, तो किला विजय की जो बात है उसको सुनकर के कौन, यहाँ पे किसकी मृत्यु हो जाएगी, शेरशाह सूरी की। और इस तरीके से फिर अगला जो राजा है वो होने वाला है आपका, बात करें इस्लाम शाह, किसका, इस्लाम शाह। याद रखोगे इस्लाम शाह शेरशाह सूरी से फिर अगला राजा बनेगा। और इस प्रकार आपने सारी चीजें देखी, ठीक है, सारी के सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे या वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों के साथ लाइक करें, ठीक है। अपना प्यार दिखाना बिल्कुल नहीं भूलें, ऐसे ही एपिसोड में आगे लेकर के आता रहूंगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी है शेरशाह सूरी के संबंध में, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। जय हिंद क्लास।